हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने कुछ कोण बनाने सीखे थे, जिसमें न्यून कोण 60 डिग्री का, सम कोण 90 अंश का और अधिक कोण 120 अंश का हमने सीखा था। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कुछ अन्य कोण बनाना सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहला कोण हम बनाएंगे 30 अंश का। तो बच्चों, 30 अंश का कोण बनाना बहुत ही आसान है। 30 अंश का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 60 अंश का कोण ही बनाना पड़ता है और 60 अंश का कोण बन जाने के बाद उसका अर्धक करना पड़ता है, तो हमें 30 अंश का कोण प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि हम 30 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम एक रेखाखंड AB खींचते हैं दी गई नाप का, और अंत बिंदु A से किसी भी चाप द्वारा, किसी भी त्रिज्या द्वारा एक चाप लगाते हैं। पुनः बिंदु C, जो कि रेखा AB को वह चाप काटता है, तो बिंदु C मिलता है। पुनः बिंदु C को केंद्र मानकर उसी चाप द्वारा एक अन्य चाप लगाते हैं जो पूर्व के चाप को बिंदु D पर काटता है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बिंदु A से D को मिलाने पर जो रेखा मिलती है वह 60 अंश का कोण बनाती है। तो हमें करना क्या है, हमें 30 अंश का कोण बनाना है। तो A और D को जो मिलाने वाली रेखा होगी वह 60 अंश का कोण बनाएगी। तो अब इस कोण का ही हमें अर्धक करना है, यानी कि D और C बिंदुओं को केंद्र मान करके DC के आधे से अधिक दूरी लेकर के दो चाप लगाने हैं आपको। तो एक चाप आपका इस तरीके से बनेगा और दूसरा चाप जो है वह इस तरीके का बनेगा। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगे। इस कटान बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ हमने E दे दिया है नाम। तो अब A और E को मिलाती हुई एक रेखा हम खींच देंगे, यही हमारी अभीष्ट 30 अंश का कोण बनाएगी, 30 डिग्री। यानी कि कोण EAB क्या हुआ, यह अभीष्ट 30 अंश का कोण प्राप्त हुआ, क्योंकि यह हमारा जो कोण DAB था ये 60 अंश का कोण था और इसी कोण का हमने अर्धक करके क्या प्राप्त कर लिया, 30 अंश का कोण। तो बच्चों, 60 अंश वाली जो रेखा आप बनाएंगे वह डॉटेड लाइन से बनाएंगे, क्योंकि इसे आपको नहीं बनाना था, बल्कि आपको क्या बनाना था, 30 अंश का कोण बनाना था। तो इस प्रकार आप 30 अंश का कोण आसानी से बना सकते हैं। आइए अब हम देखें कि हम 15 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, 15 अंश का कोण बनाने के लिए पुनः हमें वही प्रक्रिया अपनानी है जिसमें हम बिंदु A को केंद्र मान करके 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो यह हमने एक चाप लगाया और फिर इस पर दोबारा एक और चाप लगाया, जिससे हमें बिंदु C और D प्राप्त हो गए। अब बिंदु D और C को केंद्र मान करके हम क्या करते हैं, एक अर्धक कोण बनाते हैं, जो कि कोण DAC की अर्धक कोण होगी। अब इसकी भी आवश्यकता हमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, या आप चाहें तो इसे ना भी दिखाएं। केवल आपको एक बिंदु प्राप्त करना है। यह बिंदु जो मुख्य चाप था उसको किसी अन्य बिंदु पर काट रही है। मान लीजिए यह बिंदु E है। तो अब आपको E और C इन दोनों बिंदुओं को केंद्र मानना है और पुनः उसी चाप से, या फिर चाप को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन वह चाप EC के आधे से अधिक दूरी का होना चाहिए। तो बिंदु E को केंद्र मानेंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर उसी चाप द्वारा बिंदु C को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या द्वारा एक और चाप लगाएंगे, जिससे एक कटान बिंदु प्राप्त होगा। यह बिंदु आप O मान लीजिए, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब यदि हम A और O को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, तो यह रेखा जो बनेगी ये आपका एंगल OAB, यह क्या हो जाएगा, यह 15 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 15 अंश का। यह जो कोण बनता हुआ 60 अंश का बनता, उसका अर्धक हमने किया तो 30 अंश का प्राप्त हुआ, और पुनः उसका अर्धक कर दिया तो 15 अंश का कोण आपको प्राप्त हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार 15 अंश का कोण आप आसानी से बना पाएंगे। आइए अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हम 7.5 अंश का कोण कैसे प्राप्त करेंगे। तो 7.5 अंश का कोण प्राप्त करने के लिए हमें 15 अंश तक का कोण जैसे हमने बनाया था
वहाँ तक की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इस तरीके से। तो ये हमने 60 का अर्धक प्राप्त किया, इसे डॉटेड लाइन से मिलाया। हाँ, यहाँ एक बिंदु आपको मिल गया और एक बिंदु यहाँ मिल गया। इसे आप सी, डी और ई बिंदु का नाम दे सकते हैं। अब सी और ई को आधा करना है, इस कोण को अर्धक करेंगे। तो यहाँ आपको एक अन्य कोण प्राप्त हुआ। यह बिंदु आप ई के बाद एफ ले सकते हैं, तो इसे आपने एफ नाम दे दिया। एफ और ए को डॉटेड लाइन से मिला दें। तो यह जो कोण एफ ए बी प्राप्त हुआ, यह कोण आपका 30 अंश का कोण है। अब पुनः इस कोण की अर्धक कोण हमें प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ से जो यह रेखा इस पूर्व वाले मुख्य चाप को काटती है, उस बिंदु को केंद्र लेंगे। तो F के बाद आप G ले लीजिए। G और C को केंद्र मान करके पुनः आप क्या करेंगे, कोई भी एक चाप ले लेंगे, कोई भी एक त्रिज्या ले लेंगे, उससे एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इस ओर लगाएंगे। दोनों चापों का जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ वह यह प्राप्त हुआ। इसे आप M दे सकते हैं या N दे सकते हैं, हमने M ले लिया। अब A और M को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। इसे आप डॉटेड लाइन से नहीं खींचेंगे, पूर्ण रेखा खींचेंगे। तो यह जो कोण आपका बन रहा है MAB, यह आपका 7.5 अंश का कोण बनाती हुई कोण है। तो इस प्रकार आप 7.5 अंश का कोण आसानी से बना पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि 45 डिग्री यानी कि 45 अंश का कोण हम कैसे प्राप्त। तो बच्चों, 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो हमने पूरी प्रक्रिया जो पिछली बार अपनाई थी वही प्रक्रिया यहाँ आप अपना रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले 60 का चाप लगाएंगे, फिर 120 का चाप लगाएंगे। दोनों को अर्धक करने पर क्या प्राप्त होगा, यह 90 अंश वाला कोण प्राप्त होगा। और तो यह बच्चों हमने डॉटेड लाइन से बना दिया। ये आपका 90 अंश का कोण बना। यहाँ पर आपका बिंदु C और यहाँ पर बिंदु D प्राप्त हुआ। C और D को आप केंद्र मान करके बारी बारी से 2 चाप लगाएंगे और त्रिज्या क्या होगी, DC के आधे से अधिक। तो एक चाप हमने इधर की ओर लगाया और एक चाप इधर की ओर लगाया और इस कटान बिंदु को कोई नाम दे दिया O। O और A को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो OA रेखा जो है वह OAB कोण बनाएगी। तो कोण OAB क्या हुआ, आपका 45 अंश का कोण प्राप्त हो गया। तो इसकी रचना भी आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे इसकी रचना लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आइए हम सीखते हैं कि हम 22.5 अंश का कोण कैसे बना पाएंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों, 22.5 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 45 अंश का कोण बनाना पड़ेगा और फिर उसका अर्धक खींचना पड़ेगा। तो 45 अंश का कोण कैसे बनाते हैं अभी हमने सीखा, तो उसी की पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूँ। पहले हमने 90 अंश का कोण बनाया, नब्बे बनाने के लिए पहले 60, उसके बाद 120, साठ 120 का अर्धक करके 90 प्राप्त कर लिया। इसे आप डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं। यह जो है 60 और 120 की अर्धक रेखा है। यहाँ पर आप बिंदु C और D दे देंगे। अब DC का अर्धक करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के दूरी को और बढ़ा सकते हैं। दूरी हमने बढ़ा ली है जिससे कि चाप हमारा दूर प्राप्त होगा। तो यह एक चाप हुआ और दूसरा यह चाप को और बढ़ा लेंगे यदि वह नहीं काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आपने चाप बढ़ा लिया। तो इस तरीके से इसे डॉटेड लाइन से मिलाने पर क्या हुआ, यह हमारा 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा मिल गई, जो कि आधार रेखा से 45 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने कोण बनाया था
वह 90 अंश का प्राप्त हुआ था। इसके बाद यह कोण जो प्राप्त हुआ यह 45 अंश का प्राप्त हुआ। अब पुनः हम इसका अर्धक करेंगे और इस बिंदु का नाम हम क्या दे देते हैं, ई दे देते हैं। और ई और सी को केंद्र मानते हुए EC के आधे से अधिक दूरी का चाप, तो हम चाप बड़ा ले लेते हैं ताकि यह जो कटान बिंदु मिले वह थोड़ा दूर प्राप्त हो। तो एक चाप हमने ऐसे लगाया और बिंदु C को केंद्र मान करके पुनः एक चाप ऐसे लगाया। चाप को आप बढ़ा सकते हैं ताकि दोनों चाप कहीं ना कहीं जा कर के मिल सकें। और इस कटान बिंदु का नाम आप M दे दीजिए। तो MAB जो मिलाती हुई रेखा मिलेगी AM रेखा कोण को पूर्ण करेगी जो आपका अभीष्ट कोण है, यानी कि कोण MAB आपका कौन सा कोण होगा, ये 22.5 डिग्री यानी कि 22.5 अंश का कोण प्राप्त होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने सीखा कि हम 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, 22.5 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, 30 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, 15 अंश का कोण कैसे बनाते हैं और 7.5 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। तो बच्चों आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।